नमस्ते दर्शकों, आज तक हमने कई सारे फ़िल्मों के बारे में जानकारी जानी है। आज हम एक धारावाहिक के बारे में जानकारी जानेंगे, जिसका नाम है बालिका वधू। ये एक भारतीय हिंदी धारावाहिक है, जिसका प्रसारण कलर्स पर 21 जुलाई 2008 से 31 जुलाई 2016 तक होता था। ग्रामीण राजस्थान में स्थापित कहानी बचपन से बचपन तक एक बाल दुल्हन के जीवन के चारों ओर घूमती है। पहला सीजन आनंदी और जगदीश पर केंद्रित था, जो बचपन में विवाहित थे। दूसरा सीजन आनंदी की बेटी डॉक्टर नंदिनी के जीवन को दर्शाता है, जो कि बाल दुल्हन भी था। इस शो ने 2000 से अधिक एपिसोड पूरे किए और सबसे लंबे समय तक चलने वाली ये धारावाहिक के रूप में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नाम दर्ज कराया है। बालिका वधू ने राजस्थानी लोकगीत छोटी सी उम्र पर नाई रे बाबूसा इसका इस्तेमाल किया। इसमें कलाकार थे तोरल रसपुत्र, ग्रेसी गोस्वामी, शशांक व्यास, अविका गौर, रूप दुर्गापाल, सिद्धार्थ शुक्ला, प्रत्युषा बनर्जी, आसिया काजी, रुद्र सोनी। कार्यकारी निर्माता थे जाकिर शेख, सचिन छावन, फुजेल खान। निर्माता सुजोय वाधवा, कोमल सुजय वाधवा। उत्पादन स्थान जैतसर और उदयपुर। छायांकन संजय मेमने, अनिल कटके। संपादक संतोष सिंह, जनक चौहान। कैमरा स्थापन बहु कैमरा प्रसारण अवधि 20 मिनट। उत्पादन कंपनी स्फीयर ओरिजिन्स। भाग एक। इसके जो पहला भाग था उसके बारे में हम जानेंगे। कच्ची उम्र के पक्के रिश्ते। 8 वर्षीय लड़की आनंदी की शादी जगदीश यानी कि जग्या सिंह से होती है। उसकी स्कूल टीचर की शादी रोकने की कोशिश में विफल हो जाती है। उसकी स्कूल टीचर शादी रोकने की कोशिश में विफल हो जाती है। जग्या की विधवा बहन सुगना, जिसका पति उसी दिन मर जाता है जिस दिन उनकी शादी होती थी। गर्भवती होने के कारण उसे दोबारा शादी करने में कठिनाई होती है। हालांकि स्थानीय निवासी श्याम सुगना इससे शादी के लिए हाथ मांगता है, लेकिन जग्या को यह मंजूर नहीं होता। बाद में जगदीश और आनंदी की अंतिम परीक्षा होती है, जिसमें जग्या खराब प्रदर्शन करता है और अपनी रिपोर्ट कार्ड में फर्जीवाड़ा करता है। जग्या के पिता भैरव इनको इस बारे में पता चलता है, तो वह मुंबई भाग जाता है, जहां कुछ गुंडे उसका अपहरण कर लेते हैं। उसे बचाते समय आनंदी को गोली लग जाती है। हालांकि वह ठीक हो जाती है। बाद में जग्या की दादी उसकी शादी गौरी नाम की लड़की से करवा देती है, जबकि अभी भी आनंदी से विवाहित है। महापंचायत इसे अवैध घोषित करती है, क्योंकि जग्या और आनंदी दोनों ही बदलाव से गुजर रहे हैं। इसलिए उनके परिवार वाले तय करते हैं कि उन्हें किशोरावस्था तक एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। उन्हें चिंता है कि कहीं वे अपने युवावस्था में कोई गलत कदम न उठा ले। फिर 5 साल बाद आनंदी अपने ससुराल लौटती है। जगदीश और आनंदी एक दूसरे से प्यार करते हैं। घायल आनंदी के लिए डॉक्टर न मिलने पर जग्या डॉक्टर बनने के लिए प्रेरित होता है और पढ़ाई के लिए मुंबई चला जाता है। इस बीच वह अपनी सहकर्मी गौरी से प्यार करने लगता है और आनंदी को अशिक्षित होने के लिए अपमानित करता है। 4 साल बाद जगदीश अपनी एमबीबीएस पूरी कर लेता है और मुंबई में काम करना और रहना चाहता है। वह फिर से गौरी से मिलता है और आनंदी को छोड़कर उससे शादी करने का फैसला भी करता है। वे शादी कर लेते हैं। गौरी का मानना है कि उसका बाल विवाह अमान्य है, हालांकि उसका परिवार उन्हें अस्वीकार कर देता है, जिससे गौरी उनके प्रति प्रतिशोधी हो जाती है, जो बदले में जगदीश के साथ उसके वैवाहिक जीवन को बाधित करता है। भैरव आनंदी से जगदीश के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है और उसकी और गौरी की शादी को स्वीकार कर लेती है। इस बीच आनंदी गांव की लड़कियों को शिक्षित करती है, बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाती है और जैतसर की सरपंच बिटिया बन जाती है और जिला कलेक्टर शिवराज शेखर से मिलती है, जो उससे प्रभावित होते हैं। वह जगह को तलाक के कागजात भेजती है, जिस पर वह गुस्से से हस्ताक्षर करता है। जग्या और आनंदी का तलाक हो जाता है और आनंदी आगे बढ़ने की कोशिश करती है।
इसी बीच जग्या को पता चलता है कि कैसे गौरी ने उसके परिवार को अलग कर दिया था और धोखा देने के लिए उसे तलाक दे देता है और आनंदी के साथ फिर से जुड़ने की कसम खाता है। हालांकि आनंदी आगे बढ़ जाती है, शिवराज से शादी करती है, जग्या को माफ करती है और उदयपुर चली जाती है। शिवराज की बहन साची जगह पर मोहित हो जाती है। हालांकि वह गलतफहमी पैदा करके और लोगों को भी बर लगाकर उसके परिवार में परेशानी पैदा करने की कोशिश करती है। उनकी सगाई हो जाती है और वह पढ़ाई करने के लिए मुंबई लौट जाता है। 6 महीने उसे पता चलता है कि वह उससे सिर्फ दुश्मनी के कारण शादी करना चाहती है और वह शादी रद्द कर देता है। वह गंगा से शादी करता है, एक लड़की जिसे उसने अपने ससुराल वालों से मुक्त कराने और नर्स की शिक्षा दिलाने में मदद करती थी, जिससे परिवार में विवाद पैदा होता था और वह उसके बेटे को गोद ले लेता है, जबकि वह एक बच्चे को जन्म देती है। इसी बीच जग्या राजनीतिक पद के लिए दौड़ता है। आनंदी और शिवराज एक विकलांग अनाथ अमोल को गोद लेते हैं, उसका इलाज करते हैं और उसे उसके माता पिता से मिलवाते हैं। आनंदी के जुड़वा बच्चों नंदिनी और शिवम को जन्म देने के दौरान एक आतंकवादी हमले को रोकने की कोशिश करते समय शिवराज की मौत हो जाती है। गुंडा अखिराज नंदिनी का अपहरण कर लेता है और अपने बेटे कुंदन से शादी करने के लिए उसका नाम बदलकर निम्बुली रख देता है। 11 साल बाद जग्या नंदिनी का पता लगाता है और अखिराज को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन वह हिरासत से भाग जाता है और अपने बच्चों की रक्षा करने वाली आनंदी को मार देता है। जग्या उसे गोली मार देता है, लेकिन जुड़वा बच्चे नदी में गिर जाते हैं और संभवतः मर जाते हैं। हालांकि वे बच जाते हैं और उन्हें अनाथालय में डाल दिया जाता है। वे तब अलग हो जाते हैं जब शिवम को नंदिनी से बलात्कार करने की कोशिश करने वाले एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। तो दर्शकों, कैसी लगी ये आनंदी की कहानी बालिका वधू? ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ धारावाहिक के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।